नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है कुछ नई वैकेंसीज को लेकर। आज की जो वैकेंसी होने वाली है इसके अंदर दो तरह की मैं आपको वैकेंसी बताने वाला हूँ। उसके अंदर बहुत सारी पोस्ट के ऊपर ये जॉब निकली हुई है, लेकिन ये जो है ये दो तरह की है। सबसे पहले, अगर आप बेसिक हिंदी भी बोल लेते हो, कंप्यूटर के ऊपर अच्छे से टाइपिंग वगैरह, टाइपिंग स्पीड वगैरह आपकी अच्छी खासी है, तो पहली वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। और जो दूसरी है उसके अंदर अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट हो, इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेते हो और उसे टाइप भी कर लेते हो, तो दूसरी वाली जॉब आपके लिए है। तो दोनों भी जॉब कौन सी है, हर एक जॉब के अंदर कितनी ओपनिंग्स है, सैलरी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी सब कुछ देखेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली जॉब है उसका टाइटल आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट का हमारा ये पहला जॉब होने वाला है। यहाँ पर आप ये खास करके देख सकते हैं, ये रिमोट यानी कि वर्क फ्रॉम होम ही ये हमारा जॉब होने वाला है। 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2.2 से लेकर 2.5 का एलपीए यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब 2 से 2.5 लाख पर एनम आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब ये तो इंटरव्यू के टाइम ही आपका तय होगा कि आपको कितना यहाँ पर सैलरी ऑफर किया जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं कि जॉब के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आप यहाँ पर देखो कि आपका यहाँ पर रोल क्या रहेगा और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। तो रोल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आखिर यहाँ पर काम क्या करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट अक्रॉस ऑल मीडिया, जो मीडिया के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट चलती है, क्लासिफिकेशन ऑफ दोज द एडवर्टाइजमेंट अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, डिस्क्रिप्शन, राइटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, नॉन वॉइस प्रोसेस। मतलब कि आपको यहाँ पर कुछ भी ना बोलते हुए बस जो ऑल ओवर मीडिया के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट चलती है उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। इसके अलावा और भी इसके अंदर कुछ हो सकता है वर्क, तो वो आपको ट्रेनिंग के वक्त समझा दिया जाएगा। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो दिस वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर खुद यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि दिस इज वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, वाईफाई अलाउंस एंड डेस्कटॉप लैपटॉप गिट किट विल बी प्रोवाइडेड। अगर आपका यहाँ पर मतलब सिलेक्शन हो जाता है, इन मतलब जब आप अप्लाई करोगे तो इनके साथ आपका ये होगा, इंटरव्यू होगा, और इस इंटरव्यू के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इनकी तरफ से आपको वाईफाई का जो बिल का खर्चा वगैरह होगा वो दिया जाएगा, और लैपटॉप डेस्कटॉप की जो किट है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपने शायद सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो काम करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप वाईफाई प्रोवाइड करती है, तो उसी में से ये कंपनी जो है आपको ये प्रोवाइड करने वाली है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने वाली है। अब अगर हम यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो मतलब क्या क्या एजुकेशन चाहिए होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए एंड एमए इन इंग्लिश इज मैंडेटरी, कि आपका बीए और एमए, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर पूरा मतलब मैंडेटरी ही है, यहाँ पर होना ही चाहिए। तभी आप यहाँ पर मतलब सेलेक्ट हो पाओगे। और यहाँ पर एक और एक चीज को आपको नोट कर लेना है, एक्सलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन है इंग्लिश के अंदर वो एक्सलेंट होना चाहिए। अगर आप यह सोच के जाओगे कि आपकी इंग्लिश तो है लेकिन बेसिक है, तो नहीं काम चलेगा। आपका इंग्लिश परफेक्ट ही होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, वरना आपका समय बर्बाद हो जाएगा। कोई भी फायदा नहीं है इस जॉब के लिए अप्लाई करने। पहले इंग्लिश सुधारो, उसके बाद इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा नीचे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो प्रोफाइल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ड 30 से 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर होनी जरूरी है। इसके अलावा मास्टर इन इंग्लिश विल बी गिवन प्रेफरेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट के बारे में आपको थोड़ी बार जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है तो 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपकी यहाँ पर
टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आपने टाइपिंग क्लास वगैरह किया होगा तो यहाँ तक कि आपकी स्पीड बेसिक ये तो होगी ही। लेकिन ये जो इंग्लिश है ये सबसे बड़ा आपके सामने सवाल आ सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो रोल है, यहाँ पर आप रोल देख सकते हैं कि आपका रोल एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिव इस ये आपका रोल रहेगा। इंडस्ट्री टाइप अगर देखें तो आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग की ये इंडस्ट्री है। डिपार्टमेंट यहाँ पर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप अगर हम देखें तो फुल टाइम एंड परमानेंट ये जॉब रहने वाली है। रोल कैटेगरी एडवर्टाइज एंड क्रिएटिव यहाँ पर आप देखिए। एजुकेशन मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया था, बीए इन इंग्लिश, एमए इन इंग्लिश यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पे कुछ इन्होंने स्किल भी दिए हुए हैं कि इन स्किल को हम ये करेंगे, ये इन्होंने हाईलाइट किए हैं। इंग्लिश लिटरेचर एंड कंटेंट राइटिंग, आईसीएसई और सीबीएसई। यहाँ पर कंटेंट राइटिंग के बारे में आप अगर जानते हो, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आपको जानते हो, मतलब ये कुछ स्किल है। अगर आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट आपने की है तो आपके लिए और भी ज्यादा ये फायदेमंद हो सकता है। तो ये रहा हमारा पहला जॉब। यहाँ पर आप दूसरा जॉब देख सकते हैं, ये है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का। ये भी पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम ही होने वाला है। और यहाँ पर अगर आपको हिंदी भी अच्छी खासी आती है तो भी कोई परेशानी नहीं। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमोट जॉब है। 0 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ज्यादा चांस बनते हैं आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के। वैसे तो फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी जो है वो 1 से 1.75 लैक्स पर एनम आपकी हो सकती है। हायरिंग ऑफिस इनका चेन्नई में है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम आप करोगे। यहाँ पर पिछले जॉब के अंदर आपको किट वगैरह प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन यहाँ पर कोई किट वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपके पास खुद का डेस्कटॉप पीसी होना जरूरी है। ये जॉब एक दिन पहले ही यहाँ पर मतलब पोस्ट की गई है, इसे आप देख सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है कि हग हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, बहुत मतलब बल्क में यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के लिए कैंडिडेट्स को हायरिंग कर रहे हैं। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैन अप्लाई, मतलब फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि अगर आपकी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी कम्युनिकेट करने की जो स्किल है वो बेहतरीन है तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हिंदी मेंशन किया है, तो आप जिनको भी इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इन्होंने खुद यहाँ पर हिंदी मेंशन किया हुआ है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या क्या यहाँ पर नई चीजें देखने को मिलती है। तो वर्क मोड रिमोट है। वर्किंग डेज तो 6 डेज विथ 1 डे रोटेशनल ऑफ, तो इस तरह से होगा। कैंडिडेट इमीडिएट ज्वाइन, तो जैसे आपका इंटरव्यू होगा तो आप इमीडिएट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज जो ऊपर मैंने आपको बता दी, हिंदी और इंग्लिश। और एक यहाँ पर बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो जॉब है पिछली जॉब के मुकाबले थोड़ी सी अलग है। वो जॉब परमानेंट थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि फॉर टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होने वाली है। कुछ हो सकता है जब आपका इंटरव्यू हो तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए, जो कि 1 साल का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है या 5 साल का हो सकता है। वो आपको इंटरव्यू के टाइम ही बता दिया जाएगा इनकी तरफ से। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए ये काम अगर आप करते हो, सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो आपके पास जो भी पीसी होगा उसके अंदर ये कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होनी ही चाहिए। जैसे कि विंडो 10 आपके पीसी में होना चाहिए, i5 का सीपीयू होना चाहिए और 8 GB कम से कम रैम होना चाहिए, तभी आप दिन भर काम कर पाओगे। सैलरी आपकी इन हैंड यहाँ पर 14K CTC 12, मतलब यहाँ पर सैलरी भी इन्होंने डिटेल में बताई है, तो सैलरी भी आप देख सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम है तो उस हिसाब से
बेटर है सैलरी। यहाँ पर आप और एक यहाँ पे इनकी डिटेल में जानकारी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके एचआर का डायरेक्ट नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड किया गया है। एचआर का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडस्ट्री टाइप है वो है बीपीओ एंड कॉल सेंटर की। तो कुछ इस तरह से ये दो जॉब होने वाली है। तो इस तरह से ये दोनों जॉब होने वाली है। दोनों जॉब्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप जाके इन दोनों में से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसे अप्लाई करना है अगर आपको नहीं पता चल रहा तो कमेंट में बता सकते हैं, वहां पर मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब रिक्रूटमेंट के साथ।